Hello बच्चों, question is given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion is Gabriel thalamide synthesis cannot be used to prepare aromatic primary amine. Reason is aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction. मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछ रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस हम प्राइमरी अमीन जब बनाते हैं तो उसके अंदर सिंथेसिस में हम पढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के अगर हम बात करें तो प्राइमरी अमीन्स का जो गैब्राइल थैलेमाइड से जो सिंथेसिस होता है उसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं हम कैसा रहता है। मेरे पास ये गैब्राइल थैलेमाइड जो है इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है? थैलेमाइड। गैब्राइल साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने मतलब इसको डिस्कवर किया, इस मैकेनिज्म को मतलब इस सिंथेसिस को उनके नाम पे है गैब्राइल थैलेमाइड। ये मेरा थैलेमाइड का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्या होता है यहाँ पे मेरे पास? अल्कोहलिक KOH जो रहता है यहाँ पे मेरे पास कैसा रहता है? ये OH बेसिक है। तो ये OH इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? यहाँ से आपका इस हाइड्रोजन को यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा? ले लेगा और ये जो बॉन्ड है आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ये यहाँ पे बेंजीन रिंग है आपकी, और जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा मतलब जो आपके पास यहाँ पर बनकर आएगा वो क्या आएगा? इस तरीके से डबल बॉन्ड O और ये आपका नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव और ये K पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ से क्या हुआ है? H2O आपका निकल गया क्योंकि ये OH जो था क्या था? मेरा बेस था, इसने एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से ले लिया। अब जो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बनकर आया है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा किस पे? एल्काइल हैलाइड पे। तो मेरे पास ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर कैसा है आपका? नेगेटिव चार्ज। ये क्या है आपका? यहाँ पर इसके पास क्या है? यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है और पोटेशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर के से में मेरे पास जो ये रिएक्शन करेगा जब एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड क्या है मेरा? RX। तो RX में क्या होता है? X जो है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से लीव करेगा और ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से इस पर अटैक करेगा और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा वो क्या आएगा? बेंजीन रिंग एंड ये आपका डबल बॉन्ड N और ये आपका R ग्रुप जो है यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा और फर्दर यहाँ पे आपका जो है KBr जो है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H2NaOH की प्रेजेंस में तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है आपका ये बनेगा हाइड्रोलाइज कराया आपने, इसका नाम है N एल्काइल थैलेमाइड। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे N एल्काइल थैलेमाइड। अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये CO नेगेटिव Na इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ से RNH2 जो है वो निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास? प्राइमरी अमीन। अब ये वाला अमीन अगर मेरे पास एरोमेटिक होगा, अगर एरोमेटिक अमीन होगा तो यहाँ पे एरोमेटिक अमीन में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होता। मतलब X यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड के अंदर, तो ये बॉन्ड जो आपका ब्रेक नहीं होता। तो न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं दिखा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ से लीव ही नहीं कर रहा, तो ये रिएक्शन यहाँ से हुई नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है? ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक नहीं कर पाता। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में मुझे क्या बोला था? यहाँ पे सेशन में बोला है गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। यस, हम ये यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन मीन्स मेरे पास अगर मैं इस तरीके से NH2 यहाँ पे बना रही हूँ
तो ये क्या है मेरे पास, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। तो जब मेरे पास ये वाला ग्रुप यहाँ से जा ही नहीं रहा तो यहाँ NH2 कैसे आएगा, तो यहाँ NH2 आपका नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड जो है वो नहीं शो कर पाते ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दोनों ही एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रही हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए assertion. So our correct option is option C. Hope you understand.